मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। अलीगढ़ में मीट ले जा रहे मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को पूर्व नियोजित हत्या और पसमानदा समाज के विरुद्ध सुनियोजित साजिश बताते हुए भाजपा और आरएसएस को इसका प्रेरक बताया। मंसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमान सिर्फ चुनावी पोस्टर नहीं है और चुनाव के बाद उन्हें गौकश बताकर मरवा देना लोकतंत्र नहीं बल्कि बहुसंख्यवाद की तानाशाही है। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि भीड़राज चल रहा है और यदि पीड़ित मुसलमान हो तो पुलिस और प्रशासन साथ ही मीडिया भी चुप्पी साध लेते हैं। अलीगढ़ में 4 मांस व्यापारियों के साथ गौकसी का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ये कोई नई घटना नहीं, इस तरीके की देश में तमाम प्रदेशों में अलग अलग घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में कहते हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से अलीगढ़ की ये घटना है, इस घटना के बाद लोगों के दिल दहल गए। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये इतनी बड़ी ये घटना हुई लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब देश के प्रधानमंत्री ने अपने कोई शब्द व्यक्त नहीं किए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? असल में ऐसी घटनाएं जिस सरकार के इशारे पर हो रही हो तो उस पर सरकार चुप बैठने के लिए उसके पास क्या है रास्ता। जिस तरीके से हरदुआगंज अलीगढ़ में ये घटना हुई जहां 4 हमारे कुरैशी बिरादरी के नौजवान, उनको बुरी तरह से गोरक्षा दल के लोगों ने झूठी अफवाह फैला करके बुरी तरह से मारा। उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को ये बताया कि ये गोमांस ले जा रहे हैं, इसमें भरा हुआ है, और गांव वाले भी शामिल हो गए। तो एक भीड़ में जिस तरीके झूठी अफवाह फैला करके उन युवकों को मारा गया, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। और जैसा कि आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पसमानदा समाज पर बहुत गहरी चिंता जताई थी और कहा कि इसके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तो आज तो उन्होंने आए दिन लगातार, अभी कल 2 दिन पहले 4 कुरैशी बिरादरी के पसमानदा मुसलमानों को कंधा तोड़ दिया उनके लोगों ने। तो किस कंधे पर विश्वास मिला के हम चलेंगे? मेरी समझ है कि हम चलेंगे तो कंधा तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा अपनी नकारात्मक भाषण के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुसलमान फैलाने में नंबर 1। और उन्होंने जो ये गोरक्षा दल पर इतना शह दे रखा है, उसी का नतीजा कि आए दिन ये गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और हमारे लोग वहाँ पर सरकारी स्लॉटर हाउस से मांस खरीद करके, ये सरकार का बनाया हुआ नियम था कि सरकार के जो छोटे व्यापारी हैं वो सरकारी स्लॉटर हाउस से गोश्त खरीद करके और वो बाहर बेच सकते हैं। तो वो अपनी दुकान के वहाँ से खरीद करके वो ले जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन लोगों ने अपने सारे दस्तावेज दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए कि हम ये फला स्लॉटर हाउस से लेकर के आ रहे हैं, ये हमारे दस्तावेज हैं। उन्हें तो उनको मालूम था कि ये गाय का मांस नहीं है, सब कुछ पता था, क्योंकि वो लोग आए दिन उनसे वसूली मांगा करते थे। अभी 15 दिन, इससे पहले 15 दिन की घटना थी कि उनको रोका गया था, पैसा मांगा गया था, ना देने पर उन्होंने ये घटना कोई अचानक नहीं हुई। ये गोरक्षा दल के लोग पूरी तरह से तैनाती किए थे और तैयारी किए थे, प्री प्लान था कि हम इनको लेकर के निकलेंगे और हम रोकेंगे और उसके बाद गाँव इसमें गाय के गोश्त के नाम पर गाँव वालों को भी बुला करके इसमें शामिल करेंगे। तो एक तरह की ये बड़ी शर्मनाक घटना है और उनको इतनी बुरी तरह से भीड़ ने मारा और सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता संज्ञान में लिए। जो मुख्य है उसमें आरोपी अभी भी फरार है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज जो सुनने में आया है कि वो रिपोर्ट भी आ गई कि वो भैंस का मीट था, वो गाय का नहीं था। और उन लोगों ने आरोप लगाया कि वो खुले में ले जा रहे थे। तो ये इनको बता देना चाहता हूँ कि स्लॉटर हाउस में जब मांस सप्लाई की जाती तो उसको बाकायदा पैकेजिंग करके दी जाती है और ले जाने वाले लोग अपनी ऐसी गाड़ी से ले जाते हैं ताकि वो रास्ते में ख़राब ना हो, क्योंकि मांस को बहुत ज़्यादा देर तक हम गर्म में नहीं रख सकते हैं। तो जो व्यापारी माल ख़रीदता है
वो तो अपने आप को सेफ करने के लिए उसको ठंडक में रखता है, और खुले में क्यों ले जाएगा? उससे सील तोड़ करके, जो पैकेजिंग को तोड़ करके खुले में ले जाने का क्या मतलब था? ये झूठा आरोप है, और सरकार ने गोमांस के नाम पे झूठा आरोप लगा करके उन लोगों को बुरी तरह मारा पीटा है, कहीं ना कहीं डर पैदा किया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले गोरक्षा के नाम पर तमाम जो बरसाती मेढक की तरह संगठन पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं, हमारे कुरैशी बिरादरी के लोगों से ज़बरदस्ती धन वसूली करते हैं और उनके अंदर भय और डर पैदा करके पैसा वसूलते हैं। इन संगठनों पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से योगी सरकार इस पे प्रतिबंध लगाए। और दूसरी बात यह कि जो हमारे बेचारे उसमें बुरी तरह से हमारे अस्पताल में एडमिट हैं, उनका सरकार अपने वित्तीय खर्च से उनका इलाज करे और उनको 50 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में दिया जाए। और इन जो उसमें इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं, इनके ऊपर NSA लगाया जाए, गंभीर मुकदमे लगा के इनके जेल की सलाखों पीछे छोड़ा जाए, इनको सलाखों के पीछे जाने देना चाहिए। और तीसरी बात ये कि हमारे जो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं, ये बेचारे, इनके पास इनका पुश्तैनी काम है। ये स्लॉटर हाउस से माल खरीद करके कस्बों में ले जाकर बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार में स्लॉटर हाउस सब चल रहे थे, उसमें लाइसेंस भी हो रहे थे, नए लाइसेंस भी हुए, जो पुराने थे वो सारे सरकारी थे। सरकार ने उन स्लॉटर हाउसों को उनको आगे बढ़ाए नहीं, रिन्यूअल नहीं किया और ना तो नए लाइसेंस दिए। ऐसे में जो उनके पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े स्लॉटर हाउस थे जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मजबूर किया कि हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग उनके यहाँ मांस खरीदें और ले जाके फुटकर में बेचे बेचारे। तो बड़ा फ़ायदा जो पूंजीपति को पहुँचाया सरकार ने, और जो हमारे लोग अपने बच्चों को पालने के लिए छोटा मोटा धंधा करते भी हैं, उस पर भी उनके गोरक्षा दल वाले वसूली करते हैं और मारपीट करते हैं। तो देश के अंदर पसमानदा की बात करने वाले प्रधानमंत्री को अब पसमानदा अपने ज़बान पर लफ्ज़ लाना उनके लिए ठीक नहीं है। और मेरी जो मांग है मैंने आपको बता दी, वो मांग को सरकार गंभीरतापूर्वक पूरा करे। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सरकार जो हमको डराने की कोशिश कर रही है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे। और कुरैशी समाज के लिए हम लोग, पूरा पसमानदा समाज, पूरा मुसलमान समाज सब खड़ा हुआ है। और आज खुशी की बात यह है, इस घटना की निंदा सोशल मीडिया पे जितना मुसलमान नहीं कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू इसकी निंदा कर रहा है कि देश में इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, हमारे पसमानदा तबके के कारोबार को ठप करना चाहती है। जैसे कि अब इनकी नज़र सब्जी व्यापारियों पर, मार्केट बाज़ार ख़त्म करते जा रहे हैं। मछली व्यापारियों पे रस्साकशी किया इन्होंने जो बुनकरों के मसले थे उन पे भी इन्होंने रस्साकशी किया। बिजली बिल वगैरह माफ़ नहीं किए, पहले होते थे, उन पे सब्सिडी मिलती थी। ये सारी चीज़ें बंद कर दिया। और उसके साथ साथ जो तब फिरोजाबाद में जो एक बड़ा कारोबार है, कांच का और चूड़ी कारोबार है, आज वो भी मेरे तो सही है पड़ा कर आ रहा है। सरकार की गुंडई, सरकार पसमानदा तबके कारोबार को बंद करना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथ लगातार दे रही है और देना चाहती भी है। सर, एक सवाल आपसे हम ये करेंगे, जिस तरीके से कुरैशी समाज मांस का व्यापार करता है, पूरा दुनिया जानती है कि कुरैशी समाज मांस का व्यापार करता है, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ ये मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या लग रहा है ये समाज अपना व्यापार कैसे करेगा? तो आपने भी उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी सरकार रही है, आप मंत्री रहे हैं, आपने भली भांति पूरी सरकार में देखा है किस तरीके से क्या माहौल रहा है। लेकिन इन सरकारों में इस तरीके से कुरैशियों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, इस तरीके से लगातार उनके ऊपर हमले होना, मॉब लिंचिंग होना, घेर के उनको मार देना, ये कहाँ तक सही देख रहे हैं? किस तरीके का नज़रिया है सरकार का? देखिए, सरकार लगातार कुरैशी बिरादरी के इस धंधे पर वार कर रही है। जानवर से जुड़े कारोबार जो तमाम गद्दी बिरादरी के लोग और भी घोसी बिरादरी के लोग जानवरों काम करते हैं, वो किसान के जानवर बैल बाजार खरीदते हैं और ले जाकर उसको बेचते हैं किसानों के हाथ में। जब वो बाज़ार से माल लाद के चलते हैं तो थानों पे खड़े रहते हैं, योगी सरकार की पुलिस खड़ी रहती है, उनको रोकती है, उनसे वसूली मांगती, ना देने पर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। उनके खिलाफ़ कि हाँ ये गाय काटने के लिए ले जा रहे थे, बैल काटने के लिए ले जा रहे थे, गलत तरीके से झूठा मुकदमा लिख करके उनको
परेशान किया जाता है। तो ये सरकार पूरी तरह से कुरैशी हों चाहे जानवर से जुड़े कारोबारी हों, सबके धंधे को चौपट करना चाहती है। और इनके जो गुंडे हैं सरकार के, आरएसएस और हिंदू दल के और गोरक्षा दल के जितने, इनका सारा मिला हुआ जो कोलैबोरेशन है, ये सारे के सारे लोग भाजपा द्वारा पोषित है। ये भाजपा इनको पाले हुए है, इनसे इस तरीके से घटनाएं कराती है और देश का माहौल ख़राब करती है और प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान बना करके एक तरीके से वो वोट की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं इसको हम तुष्टीकरण कह सकते हैं कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है सरकार ये। लेकिन इस देश के अंदर अब नौजवान, पढ़ा लिखा समाज, हिंदू वर्ग ख़ास तौर से जो यंगस्टर है, वो सरकार की इन सब बातों में आने वाला नहीं है। उन लोगों ने देख लिया पुलवामा से लेकर के पहलगाम तक कि सरकार की क्या रवैया रही। प्रधानमंत्री जी दुम दबा के बैठ गए। जो देश आंख निकाल के ला के बात करने वाली बात थी, आंख लाल दिखाने की बात थी, ना तो वो आंख दिखा पाए लाल किसी के, ना किसी का आंख ले आ पाए, बल्कि सीज फायर करके सरेंडर हो गए। तो पूरे देश ने इस सरेंडर होने से देश के अंदर मुसलमानों से ज़्यादा, मतलब हिंदुओं में इस बात की बहुत ज़्यादा निंदा है और हम मुसलमान लोग ही चाहते थे एक बार पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। हमारे भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सरकार ने जाने कौन सी डील अमेरिका से किया और केवल अडानी को, अमेरिका में जो तमाम उनकी देनदारी है, अडानी को बचाने के लिए सरकार तरह तरह सीज फायर और तमाम सौदेबाजी कर रही है। और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड पर भी जो अंबानी बंधु नवी मुंबई में सैकड़ों बीघा खेत पर उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया वो भी अंबानी से प्रेरित है और ये सीज फायर भी अडानी से प्रेरित है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मॉब लिंचिंग वाले अलीगढ़ वाले मामले में? क्या कहने से सरकार किस तरीके की मांग करेंगे, क्या करे सरकार इसमें? हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी मुख्य 3 मांगें हैं। एक तो जो गोरक्षा के नाम पर तमाम बरसाती मेढक की तरह संगठन बन करके और देश के अंदर वसूली कर रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस पे तत्काल प्रभाव से इन पे सब पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को। दूसरी बात यह कि जो हमारे बेचारे रोज़मर्रा वाले कमाने खाने वाले लोग, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है, अस्पताल में वो मौत ज़िंदगी जूझ रहे हैं, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपए कंपनसेशन और सरकारी खर्चे पर उनका इलाज होना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि जो भी उस लिंचिंग में मुब्तला थे, उन सब के खिलाफ NSA की धारा लगा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये पसमानदा समाज के नेता अनीस मंसूरी जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है जिन लोगों ने इस तरीके का माहौल किया उनके ऊपर NSA लगाकर उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।